चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं 10th क्लास जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव परिक्रम का ऑब्जेक्टिव। ठीक, इसका नाम है पोषण। क्या है? पोषण। सभी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। 2026 के एग्जाम, जो कि 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है मैट्रिक का, 10th क्लास का। रिवीजन के तौर पे हम करा रहे हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत विधि पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगीय जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। वो केचुआ होगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपापचयन अभिक्रिया है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी, एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। कौन सा होगा? एनीमिया होगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है कैसा है? हरा है। ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है किसी कमी से? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से, आयोडीन की कमी से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। क्या है आवश्यक? सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या पर्णहरित, इनमें सभी। कौन सा होगा? इनमें से सभी। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। फुटपाथ किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? कितने होते हैं? 32। स्लाइड को सर्वप्रथम कमकयार्ड माइक्रोस्कोप ने देखा जाता है। इसका जो माप होता है किस पर देखा जाता है? तो बोलेंगे 10x पर। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंड को घोलने के लिए, ठीक है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ठीक है, पत्ती को मुलायम करने के लिए उपयोग सभी हो जाएगा। परागनलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। यही होगा, रसायन अनुवर्तन। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है कैसे पकड़ता है? कूट पाट की सहायता से।
कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज, जो वसा पर क्रिया करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं। दंत मंजन प्रायः होते हैं, क्षारीय होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं में क्या होते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी, इनमें सभी क्या होगा? इनमें से सभी नहीं होगा, स्वपोषी होगा। सभी पौधे, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्क पाया जाता है। ग्लूकोज का रसायन सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? कैसा होता है? अंतःग्रहण के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, हरे पेड़ पौधे में, जंतुओं में, परजीवी में। कहाँ होती है? हरे पेड़ पौधे में होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? इन्हें इनामेल कहलाता है। इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो बोलेंगे कोशिका विधान कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कारक है? एंजाइम का कारक है प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन एंजाइम। मुखगुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? मुखगुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है। निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कौन है? स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। कौन है? देख कर लगता है हरे पेड़ पौधे ही बनाता है, मछली नहीं बनाता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता अनुगति, वृद्धि, समन्वय, संग। क्या हुआ? वृद्धि होता है। स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण कहाँ होता है? पौधे में, कवकों में, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, इनमें दोनों में, ए और सी दोनों होता है। ए और सी दोनों में होता है। ग्रहणी भाग जो है, ग्रहणी भाग है किसका है? छोटी आंत का। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। मृत जीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, अमरबेल और अड़हुल होता है ना, अड़हुल। क्या होगा? गोबर छत्ता। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का ध्यान कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट। परिसेशिका हिस्सा है। परिसेशिका हिस्सा है किसका हिस्सा है? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, जनन तंत्र का और श्वसन तंत्र का। किसका है? आहार नाल का। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम, सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक। पोषण भी कहलाता है और जनन भी कहलाता है। इसका नाम सभी। कर्मानुकुंजक गति पाई जाती है किसमें? किसे पाई जाती है? कोलोन में, ग्रसनली में,
अग्नाशय में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है लाल, हरा, नीला, पीला, हरा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक अपघटक है? अपघटक है अमर वेल, एक घटक है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करते हैं? किन कारणों पर निर्भर करते हैं? प्रकाश के गुण पर, ठीक है, प्रकाश की मात्रा पर, इनमें से दोनों। गोबर छत्ता जो है ना, गोबर छत्ता है क्या है? स्वपोषी है कि शैवाल है कि परजीवी है कि मृतजीवी है? चारों में से कौन है गोबर छत्ता? इसको बोलेंगे एक मृतजीवी है। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है? लाल। निम्नलिखित में से कौन सा अणु पुनरुद्भवन द्वारा उदाहरण देता है? हाइड्रा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रहण से। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? बोलेंगे आहार नाल का। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है, प्ररोह की गति होती है, किसकी होती है? प्रकाश अनुवर्तन की। किससे बेचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? बचने के लिए, किससे बचने के लिए? घेघास रोग बचने से। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है कि जड़ की वृद्धि होना। परजीवी पौधे का एक उदाहरण कौन है? अमरवेल है। यह आपका 58 क्वेश्चन था, आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन से था।